अब देखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह के कार्य देखते हैं अपन। जय सिंह के कार्य देखते हैं अपन। जय सिंह ने क्या किया? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया? मिर्जा जय सिंह ने करवाया। इस जयगढ़ के अंदर तोप डालने का कारखाना डलवाया। तोप ढालने का कारखाना लगवाया। और फिर बाद में तोप एक यहाँ पर तोप बनवाई बड़ी, कौन सी थी? जयबाण। जयबाण तोप थी। जयबाण तोप थी। ये एक बार चली थी। कहाँ चली? चाकसू में जाके गिरा था आमेर से, अब भी रखा हुआ है, कभी आमेर महल में जाओ तो। जयबाण तोप चली एक बार, इसका गोला गिरा चाकसू में। चाकसू में आज भी गोरिल्ला तालाब बन गया। इसका जहाँ गोला गिरा वहाँ गोरिल्ला तालाब बन गया। कितनी भयानक तोप थी ये। और देखते हैं अब जय सिंह ने क्या किया कि इन्होंने तीन मुगल बादशाह की सेवा की थी। तीन मुगल बादशाहों सेवा की। तीन मुगल बादशाहों की सेवा की थी। इसके दरबार में विद्वान भी रहते थे। विद्वान कौन कौन रहते थे? बिहारी सतसई, बिहारी था एक तो। बिहारी ने क्या लिखा? बिहारी सतसई। विद्वान होते थे जो इनके कार्यों का उल्लेख करते थे और इनकी बड़ाई करते थे, लेखों में लिख देते थे। बिहारी सतसई था। फिर इसके बाद में शासक बना इसके बाद में फिर शासक बने राम सिंह, बिशन सिंह और जय सिंह। इसका पुत्र था पुत्र जय सिंह। अब देखते हैं अपन शासक कौन बना? जय सिंह, बिशन सिंह, इनका ज़्यादा उल्लेख नहीं है। फिर अपन पढ़ेंगे जय सिंह द्वितीय। फर्स्ट वो था मिर्जा वाला, सेकंड ये द्वितीय। इसको सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। सवाई की उपाधि दी। जय सिंह सेकंड को दी थी। और फर्स्ट को किसने दी थी? फर्स्ट को दी थी शाहजहां ने। मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी फर्स्ट को। फिर अपन देखते हैं कि इसका कार्यकाल कितना था। सवाई जय सिंह का कार्यकाल था 1699 से 43 तक था। 1743 तक इसका कार्यकाल था। इसका पिता बिशन सिंह था। बिशन सिंह सवाई जय सिंह, अब इसके सवाई लगा सकते हैं अपन। सवाई जय सिंह उपाधि मिल गई। इन्होंने क्या किया कि जयपुर के अंदर जो जंतर मंतर, कभी देखा हो तो देखना भी चाहिए, जंतर मंतर, इसका दूसरा नाम है वेधशाला और इसका तीसरा नाम है धूपगढ़ी और नक्षत्रों की सारणी। जब घड़ियाँ नहीं थी, जब यहाँ से टाइम देखा जाता था,
और नक्षत्र जो तो पंचांग वगैरह मिलाते हैं, पहले नक्षत्र को ऐसे ही देख लिया जाता था। वेधशाला स्थित है या जंतर मंतर इसको कहा था कहते हैं। अब जय सिंह ने क्या किया कि 5 जगह जंतर मंतर बनवाए थे। एक तो जयपुर में बनवाया था, और एक बनाया था उज्जैन में बनवाया था, तीसरी बनवाया था मथुरा में, चौथी बनवाया था बनारस, पांचवी बनवाया था दिल्ली में। सवाई जय सिंह ने 5 जगह जंतर मंतर बनवाए थे। इसमें सबसे बड़ी जयपुर की और नई जयपुर की, और ये विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? 2010 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। अब देखते हैं अपन सिटी पैलेस इसकी और अन्य निर्माण। सवाई जय सिंह के अन्य निर्माण। सिटी पैलेस सवाई जय सिंह ने, इसका दूसरा नाम क्या है? चंद्र पैलेस, चंद्र महल दूसरा नाम है चंद्र महल। और निर्माण क्या करवाया इसने? जल महल का निर्माण कब करवाया? जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो इसमें अश्वमेध यज्ञ में पंडितों की आवश्यकता होती है। पंडितों की आवश्यकता होती है। तो पंडितों को रोकने के लिए विश्राम जल महल का निर्माण करवाया था। जल महलों का निर्माण करवाया था, महलों का। अब आगे देखते हैं अपन। सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ बनवाया। नाहरगढ़ का दुर्ग बनवाया सवाई जय सिंह ने। फिर आगे देखते हैं कि सवाई जय सिंह ही ने क्या किया। 18 नवंबर 1727 को जयनगर बसाया। जयनगर मतलब जयपुर, जो विश्व में एक अनोखी धरोहर लिए हुए है। और जयपुर का वास्तुकार कौन था? जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। था जयपुर का वास्तुकार। अब देखो इधर जयपुर नगर, इस जयपुर नगर की नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी जगन्नाथ पुंडरीक, जयपुर नगर की नींव रखी थी। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्रथम राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इसने क्या किया कि विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था सवाई जय सिंह ने। तो ये हो गया आपके सवाई जय सिंह की पूरी कथा। इसका ग्रंथ ही था, सवाई जय सिंह का ग्रंथ था एक, जय सिंह कारिका। था। फिर आगे देखते हैं अपन जय सिंह की था सवाई जय सिंह था। जयपुर में सवाई जय सिंह था, ये जयपुर का था। और इसके समकालीन मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह।
इसके समकालीन था, अमर सिंह सेकंड था। और इधर मारवाड़, मारवाड़ में कौन था? मारवाड़ में था अजीत सिंह। अजीत सिंह था। तो इसने क्या 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 हुआ कि ये जो अमर सिंह थी, अमर सिंह की पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रा कुमारी। चंद्रा चंद्रा कुमारी थी, यह बेहद सुंदर थी। और इसका विवाह के लिए अमर सिंह ने घोषणा की कि विवाह करेंगे, कोई योग्य वर चाहिए। पहले सम्मर होता था, सम्मर कहते थे उसके। तो इधर अजीत सिंह ने करना चाहा, सवाई जय सिंह ने करना चाहा, सब पहुंच गए, लड़ाई होगी दोनों की। तो इनके मध्य क्या हुआ कि अजीत सिंह प्लस और ये अपना अमर सिंह और जय सिंह, इनके मध्य समझौता हुआ एक, उसका नाम है देवबारी का समझौता। देवबारी का समझौता हुआ। अब इधर आओ, अपने जो दिल्ली में तो औरंगजेब था। औरंगजेब था, औरंगजेब के पुत्र था, एक का नाम आजम, एक का नाम क्या था? मुअज्जम, मुअज्जम। और एक का नाम कामबख्श। तीन पुत्र थे इसके, औरंगजेब के तीन पुत्र थे। तो इधर क्या हुआ कि अपने जो जयपुर था, जयपुर के अंदर संघर्ष हो रहा था। तो इसने क्या किया है कि ये आजम जीत गया। इसने जीत कर जयपुर का नाम क्या क्या रखा था इसने? इस्लामाबाद और मोमिनाबाद, जयपुर का नाम रखा था। किसने बदला था? जमनी। फिर सवाई जय सिंह, देखो अपने सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह ने क्या क्या किया? यूनानी लेखक है, यूनानी लेखक था यूक्लिड, यूक्लिड की गणित को संस्कृत में अनुवाद करवाया। संस्कृत में अनुवाद करवाया। इसका ग्रंथ था जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका ग्रंथ था। और क्या क्या इसने? जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही के ग्रंथ, जीज मोहम्मद शाही किसको भेंट की? भेंट की मोहम्मद शाह रंगीला को। मोहम्मद शाह रंगीला को जीत मोहम्मद शाही भेंट की। फिर मोहम्मद शाह रंगीला था ये, इसने उपाधि हदीस को पसंद होकर उपाधियाँ दी। क्या क्या उपाधियाँ दी? राजा, राजा, राजाधिराज, राजाधिराज, राजेश्वर उपाधियाँ दी इसको। अब सवाई जय सिंह की कहानी यह है कि ये सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की।
सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी इसने, इसमें कौन कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह, इसमें कौन था? औरंगजेब, इसके बाद में बहादुर शाह, फिर इसके बाद में कौन था? जहांदार शाह, जहांदार शाह, फिर फरुखजिया, फिर रफीजुद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला आदि थे। 7 थे टोटल मुगल बादशाह थे। फिर अपन देखते हैं कि इसके जो बाद में कौन आया कि इसके बाद में आया ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह कार्यकाल 1743 से 50 तक था। तो इसने क्या किया कि ईश्वरी सिंह ने इसरलाट बनवाया, जिसका नाम है सरगासुड़ी कहते हैं। तो इसने क्या किया कि इसरलाट जो अपन कभी चौरास्ता है, ये चौरास्ता और इसके यह बनी हुई है, चौरास्ता के सामने देखना ऊंची सारी बनी हुई है, लंबी सरगासुड़ी कहते हैं इसको। तो इसने क्या किया कि इसको मराठों आक्रमण ज़्यादा होता था, और विदेशी को आक्रमण कारण परेशान थे। तो इसने क्या किया कि इसमें सरगासुड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब देखो ईश्वरी सिंह और जय सिंह इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था 1747 में, टोक का युद्ध हुआ था। जय सिंह की पत्नी चंद्रावती और इसका पुत्र कौन था? माधो सिंह। तो माधो सिंह आएगा और ईश्वरी सिंह प्लस माधो सिंह मध्य युद्ध हुआ था, बगरू का युद्ध हुआ। माधो सिंह क्या किया कि अपने चांदी की टकसाल लगवाई थी। माधो सिंह ने चांदी की टकसाल लगवाई थी। अपन देखते हैं कि जयपुर में जब जय सिंह था उस समय भरतपुर में भजन सिंह था। जयपुर में जय सिंह था और इधर भरतपुर कौन था? भजन सिंह था। तो भजन सिंह ने क्या करवाया कि डींग के महलों का निर्माण करवाया था इसने। डींग महलों का निर्माण करवाया था। और इसने क्या किया कि भजन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दिया। भजन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दिया गया। सवाई जय सिंह था। सवाई जय सिंह और जगत सिंह। सवाई जय सिंह प्लस जगत सिंह या की अध्यक्षता में क्या हुआ कि हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन
हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को। इसकी अध्यक्षता तो की थी जगत सिंह ने अध्यक्षता की थी। अब आ जाओ अपनी माधो सिंह पढ़ रहे थे अपन। तो माधो सिंह ने क्या क्या निर्माण करवाया था? इसने जयपुर रेल लाने का, जयपुर में रेल लाने का श्रेय माधो सिंह को जाता है। जयपुर में रेल लाने का श्रेय माधो सिंह को जाता है। और इसने क्या करवाया कि जो नाहरगढ़ महल, नाहरगढ़ दुर्ग था, किसने बनवाया था? जय सिंह ने बनवाया था। तो उसमें क्या किया कि अपनी 9 रानियां थी, इसके 9 रानियां थी, तो 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, महलों का निर्माण करवाया था। स्वाई जय सिंह मान सिंह ने नाहरगढ़ में निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़। इसने क्या किया कि 1763 के अंदर सवाई माधोपुर बसाया था इसने। में सवाई माधोपुर बसाया माधो सिंह ने। और मराठों का कत्लेआम करवाया, मराठों को परकोटे में बंद करके कत्लेआम। और क्या किया कि इसने चाकसू में सील की डोंगरी है, चाकसू में सील की डोंगरी, चाकसू सील की डोंगरी। शिला देवी का मंदिर बनवाया था, शिला देवी का मंदिर बनवाया था। शिला देवी का मेला लगता है, कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी शिला देवी का मेला लगता है। और क्या करवाया इसने कि ये मोती डोंगरी है, मोती डोंगरी महादेव जी का मंदिर बनवाया, महादेव जी का मंदिर बनवाया। तो ये क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है? महादेव जी की वर्ष में एक बार खुलता है, वर्ष में एक बार खुलता है, केवल कब? शिवरात्रि को खुलता है। शिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण तृतीया को। अब आगे आते हैं हम, कौन आता है इधर? प्रताप सिंह आते हैं इसके बाद में। प्रताप सिंह शासक बनता है 1776 से 1803 तक। प्रताप सिंह क्या किया कि इसने 1799 में हवा महल बनवाया था, हवा महल बनवाया 1799 में। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल की बात करते हैं तो हवा महल
हवा महल में खिड़कियाँ कितनी हैं? हवा महल में खिड़कियाँ है 953। कुल खिड़कियाँ 953 है। और इसकी आकृति की बात करते हैं अपन। आकृति है इसके मुकुट के समान, मुकुट के समान आकृति है। और इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे इसके लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। और अपन बात करते हैं इसमें झरोखे कितने थे? 365 झरोखे स्थित है इसको। और ये 5 मंजिला है। इसके 5 मंजिल के अलग नाम है, लेकिन ये डीपली है, आपके नहीं आएगा। और प्रताप सिंह के दरबार में 22 भरमार रहती थी। दरबार में 22 भरमार रहती थी, मतलब 22 विद्वान थे। विद्वानों कहते हैं 22 भरमार। फिर आगे क्या था कि प्रताप सिंह के दरबार में 22 भरमार रहते थे, मतलब गुणीजन विद्वान रहते थे 22। और ब्रजनिधि के नाम से रचनाएं लिखी थी प्रताप सिंह ने। ब्रजनिधि रचनाएं लिखी। और इसने क्या किया कि धर्म सम्मेलन आयोजित करता था। तो इसके दरबार में था देवर्षि भट्ट, वज्रपाल। इसने क्या लिखा था? राधा गोविंद और संगीत सार। राधा गोविंद और संगीत सार इसने लिखा था। इसके दरबार में गंधर्व बाईसी थी। फिर देखते हैं इसके बाद शासक बना राम सिंह बन गया। राम सिंह सेकंड आ गया 1857 में। अब इसका कार्य क्या है कि ये जो राम सिंह था, फोटोकॉपी लाने का श्रेय इसको ही है। अपने जो राज्य है उसमें फोटोग्राफी लाने का श्रेय इसको जाता है। इसने क्या किया कि अंग्रेजों की सहायता की थी। और अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इन्हें अंग्रेजों ने इसको उपाधि दिया। कौन सी? सितारे हिंद। की उपाधि दी अंग्रेजों ने। और उपहार के अंदर क्या दिया इसको? कोटपुतली दान कर दी इसको। कोटपुतली दिया इसको। अब इसका जो कार्य है, इसने क्या क्या किया? इसने तो बहुत अच्छे कार्य किए स्वाई राम सिंह ने। इसने क्या क्या किया कि इसने महाराजा कॉलेज बनवाया। संस्कृत कॉलेज बनवाया। और
एक कला का केंद्र बनवाया जिसका नाम है राज्य स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब मदरसा हुनरी इसका दूसरा नाम है, मदरसा हुनरी। ये इसको और भी कहते हैं तस्वीरारो कारखानों। इसने अपनी कला मतलब कला के प्रदर्शन के लिए ये सब बनवाया था। और इसने क्या किया राम सिंह ने कि जो विदेशी आया था, एक कौन था, प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट इसके स्वागत के लिए इन्होंने अल्बर्ट हॉल बनवाया था। अल्बर्ट हॉल बनवाया था। कब बनवाया था? 1876 में बनवाया था। 1876 में अल्बर्ट हॉल बनवाया था। और अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? स्टीफन जेम्स। स्टीफन जेम्स इसका वास्तुकार था, जेम्स। और इसका जो शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट ने किया खुद। और इसका नाम पर इसका अल्बर्ट हॉल नाम रखा गया। अब देखते हैं कि इसने जयपुर को गेरुआ रंग करवाया था। गेरुआ रंग करवाया। और इसने स्टेशनरी खोली थी एक। रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इसने किसके आगमन पर? एडवर्ड सप्तम और प्रिंस नेल्स के आगमन पर। अब देखते हैं कि इसने और क्या बनाया था। एक राम प्रकाश थिएटर, रामनिवास बाग में साइड में बनवाया था। और इसने क्या करवाया था? इसके कार्यकाल में बहुत कुछ करवाया था इसने। लॉर्ड लुडलो था इसके समय जो उसने क्या किया था कि सती प्रथा और कन्यावध पर रोक लगाई थी। जय हिंद दोस्तों, ये जयपुर का कच्चा वंश पूरा हो गया। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करना और लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।